तो साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए और कुछ चर्चा करने के लिए। तो तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। और साथियों, इस काम को अपना फर्ज समझ के किया करो, चूँकि हम ये नहीं करेंगे तो जो आने वाले दिन हैं, जो तिथियां हमने घोषित कर रखी हैं आंदोलन के लिए, भुगतान के लिए, एजेंट सुरक्षा के लिए, हिंदुस्तान की ठग और बेईमानों से आज़ादी के लिए वो तिथियां और लंबी खिंचती जाएंगी। इसलिए तन्मयता के साथ मन लगाकर ध्यान को केंद्रित करके इस काम को कर लो। जितना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोस को वायरल कर देंगे उतनी जल्दी आपका भुगतान हो जाएगा, चूँकि जनमत पैदा करने में ये वीडियो ही मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। अगर हम जनमत पैदा नहीं कर सके साथियों, तो निश्चित रूप से लड़ाई और ज़्यादा लंबी खिंचेगी और उससे आपकी हमारी सबकी पीड़ाएं बढ़ेंगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी पीड़ाओं का जल्दी अंत हो, सबका भुगतान जल्दी से जल्दी हो, भारत माता आज़ाद हो और तमाम निर्दोष लोगों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार मिले, तो जुट जाओ दिन और रात संगठन का विस्तार करने में, हमारे वीडियोस को वायरल करने में, सब्सक्राइबर बढ़ाने में, संगठन की सदस्यता बढ़ाने में। चूँकि बहुत समय जो है बड़ी तेजी के साथ दौड़ रहा है। तिथि जब तय करते हैं किसी कार्यक्रम की तो लगता है अभी काफ़ी समय है, हम तब तक ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इतने साथी हो जाएंगे, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ वो तय तिथि आ जाती है और पता चलता है कि हम जहाँ खड़े थे वहाँ से केवल एक कदम आगे बढ़े हैं, अभी 98 कदम और दूर हैं। तो ऐसा मत करो साथियों, तमाम लोग इसे अपना फर्ज, धर्म मान करके करो, क्योंकि इसी से आपको जीत मिलनी है। यही आपकी जीत का आधार होगा। और संसाधन इतने आपके और मेरे पास नहीं हैं कि हम पूरे देश में घूम सकें, पूरे देश को घूम घूम करके जगा सकें। जितने संसाधन थे वो हमने तकरीबन सभी झोंक दिए हैं देश को जगाने में लेकिन फिर भी उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। सफलता के नाम पर जब मैं देखता हूँ तो कुछ चीज़ें तो हुई हैं, जैसे पलायन रुका है एजेंट साथियों का। पहले वो डर की वजह से घर द्वार परिवार सब छोड़कर भाग जाते थे, कई साथी सुसाइड कर लेते थे। इन दो चीज़ों में हमने विजय प्राप्त की है, नियंत्रण प्राप्त किया है कि अब पलायन रुक गया है, आत्महत्याओं का जो भयावह दौर था वो रुक गया है, और एजेंट साथी अब मुकाबला करने लगे हैं, लड़ने लगे हैं शासन से, प्रशासन से, ठगों से, अपने निवेशकों के भुगतान के लिए। और अब तो निवेशकों को भी साथ जोड़ने लगे हैं कुछ साथी। तो ये एक बदलाव आया है, चेंज हुआ है, इसे हम अपनी उपलब्धि के रूप में गिन सकते हैं। वैसे होना भी यही चाहिए था, क्योंकि बहुत भयावह दौर था वो। रोजाना साथी आत्महत्या कर लेते थे, पलायन कर जाते थे। तो सबसे पहला काम तो वही था कि पलायन रुके, साथी मुकाबला करें अन्याय का, शोषण का, जुल्म का। और जब मुकाबला करना सीख जाएंगे तो भुगतान तो हो ही जाना था, चूंकि कानून बना दिया था संसद ने भुगतान की गारंटी का। लेकिन साथियों, पलायन रुक गया, आप मुकाबला करना सीख गए, लेकिन आप में से ज़्यादातर साथी घरों में बैठ गए ये सोच करके कि हमारा काम केवल भुगतान के आवेदन भर देने से हो गया। साथियों, इससे काम नहीं हुआ है। निवेशक का पैसा नहीं मिलेगा तो फिर वही स्थिति आ जाएगी, उससे बुरी स्थिति आ सकती है। तो इसलिए इस लड़ाई को तब तक तेजी के साथ
हृदय तल की गहराइयों से लड़िए जब तक कि आपका अपना और आपके निवेशकों का भुगतान ना हो जाए। और भुगतान तय करने के लिए हमने बहुत तिथियां तय की हैं, बहुत आंदोलन किए हैं। आज 58वां दिन है साथियों। अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन का पूरे देश में चल रहा है और 58 दिन आप आंदोलन को लगातार खींच ले गए। ये काबिले तारीफ है। आप सब नमन के योग्य हैं, तो मैं नमन करता हूं कि 58 दिन बिना संसाधनों के हमारे साथी आंदोलन को लगातार चला रहे हैं, सिस्टम से लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं और नित नए सोपानों को, आसमान की बुलंदियों को छूता जा रहा है यह आंदोलन। लेकिन कहीं कहीं साथी थक भी गए हैं, उनको लगने लगा है कि 58 दिन में भी हमारे हाथ कुछ नहीं पड़ा है और हम केवल अपना समय, धन और ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि आप केवल धन, समय और ऊर्जा नष्ट कर रहे हों। इस आंदोलन से कुछ चीज़ें तय हुई हैं। एक तो आपके अंदर जो भय था सरकार का, पुलिस का, प्रताड़ना का, वो खत्म हुआ है। आपके निवेशकों को ये भरोसा बना है कि आप उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जल्दी ही उन सब का पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा। तो उस भरोसे को नहीं तोड़ना है। और साथियों, एक चीज़ और जो मैं देख पा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे या नहीं उसको, लेकिन कुछ साथी ज़रूर देख पा रहे होंगे कि 58 दिन के आंदोलन के बाद भी अगर अहंकारी मोदी शासन आपके समक्ष झुक नहीं रहा, आपकी बात नहीं सुन रहा, इस पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दे रहा, आपके आंदोलन पर आपके साथ कोई वार्ता नहीं कर रहा, आपके पत्रों का जवाब नहीं दे रहा, आपके पत्र तो छोड़ो, अपने मिनिस्टर्स तक के पत्रों का जवाब नहीं दे रहा। कई मंत्रियों ने भी पत्र लिख दिए हैं, उनको सावधान किया है, आगाह किया है प्रधानमंत्री को इस बाबत कि ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और कहीं ये विकराल रूप ना ले ले तो आपकी सत्ता खतरे में पड़ जाए। लेकिन फिर भी उनके सिर पर शनि सवार है मोदी साहब के पे। और मुझे जो आभास हो रहा है साथियों, ये उन्हीं परिस्थितियों में होता है ऐसा जब आदमी जानबूझकर खे खाने लगता है, उससे सामने कुछ नहीं दिखता, कोई आंदोलन या विरोध नहीं दिखता, न्याय नहीं दिखता, सत्य नहीं दिखता, कोई चुनौती नहीं दिखती। जब उसके सिर पर शनि विराजमान हो जाए, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, उसके मन में इतना अहंकार भर दे कि वो अपने आप को विश्व विजेता समझने लगे और ये सोच ले कि मेरी सत्ता और मैं अजर अमर हूँ। तो जब ये अहंकार किसी शासक के मन में आ जाता है और अपनी जनता की वो लगातार उपेक्षा, अपमान, उत्पीड़न करता रहता है, कानून का उल्लंघन करता रहता है साथियों, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके सिर पर बुरा समय आ गया है और उसकी सत्ता को खत्म करने का निश्चय स्वयं परमात्मा ने कर लिया है। इसलिए उसे जनता की पीड़ा, चीत्कार, आवाज, आंदोलन सुनाई नहीं पड़ता। तो मुझे ऐसा आभास होता है कि इतना बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं दे रहा, अपने मंत्रियों के सुझाव और पत्रों से महत्वहीन लग रहे हैं, तो निश्चित रूप से परमात्मा ने आपके इन कोमल कर कमलों से, पावन पवित्र करों से मोदी सत्ता के अंत की कहानी लिख दी है। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इस आंदोलन को और थोड़ा सा आगे लेकर के चलेंगे, तो आपके इस आंदोलन के कारण मोदी सत्ता का ही नहीं, विपक्ष में बैठे उन तमाम नेताओं का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा जो आपकी समस्या पर मौन धारण करके बैठ गए हैं साथी। ये आभास मुझे होता है, आपको नहीं होता होगा, लेकिन जब अपने ध्यान को केंद्रित करोगे, अपने हृदय में झांक करके देखोगे, थोड़ा दूर देखोगे, तो आपको भी ये साफ साफ दिखाई पड़ने लगेगा कि आपको परमात्मा ने क्यों चुन लिया है इस आंदोलन को चलाने के लिए। नहीं तो हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं, 42 करोड़ ठगी पीड़ित हैं, 2
3 करोड़ तो एजेंट हैं, उनमें से हजारों ही क्यों लड़ रहे हैं? जब इस क्यों का सवाल अपने अंतर्मन से पूछोगे तो पता चलेगा कि आपको नारायण ने चुन लिया है हिंदुस्तान को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्ति दिलाने के लिए, अहंकारी शासन का सर्वनाश करने के लिए और उन तमाम लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो बेचारे दशकों से या कहें आज़ादी के अमृतकाल तक अपने हक हकूक धन सम्मान सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए परमात्मा ने उन भारतीयों को चुन लिया जो लुटे पिटे ठगी का शिकार बने थे। उन्हीं के कंधों पर ये बोझ डाल दिया कि तुम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो, देश को जगाओ और अंत कर दो उस हर अन्याय का जो हिंदुस्तान में अब तक सत्ता की आड़ में सत्ताधीश खेलते रहे हैं। साथियों, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जो भी हैं, जितने भी हैं, साहस का परित्याग ना करें, आगे बढ़ें, चूंकि नारायण हमारे साथ हैं, सत्य हमारे साथ है, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं और विधि सम्मत तरीके से लड़ रहे हैं। हालांकि सरकारों की जो मनोवृत्ति है वो बड़ी घृणित है आजकल, कि जब तक आप कोई उपद्रव ना मचाओ, तोड़फोड़ ना करो, आपका आंदोलन हिंसक ना हो, तब तक सरकार किसी आंदोलन को घास नहीं डालती है। मतलब शांति कायरों का चोला समझ लिया है सरकार ने कि सत्याग्रह, शांति, अहिंसा, ये सब कायरों के चोचले हैं, ढकोसले हैं, ऐसा सरकार को लगता है। लेकिन साथियों, वास्तव में ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि सत्य, अहिंसा और शांति में जो ताकत है वो किसी हिंसक आंदोलन में नहीं होती है, वो किसी शासन में नहीं होती है। जो हिंसक आंदोलन होते हैं उनकी मौत बहुत जल्दी हो जाती है, सरकार उनको कुचल देती है या बहका लेती है, ऐसा आप सबने देखा होगा। लेकिन जो मौन सत्याग्रह के माध्यम से आंदोलन चलते हैं और वो निरंतर चलते रहते हैं, तो फिर वो शासन सत्ता को मिट्टी में मिला देते हैं। ऐसा ही हमारे आंदोलन से भी होगा। अगर सरकार ने हमारे आंदोलन को कायरता का चोचला समझ लिया है तो ये भूल उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। और साथियों, 15 नवंबर को हम ये सिद्ध कर देंगे शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर वीर नदी माँ चंबल की गोद से कि हम न नपुंसक हैं, न थे, न होंगे, न कायर हैं, न डरपोक हैं। हम वो पुत्र पुत्री हैं भारत माँ के, जो भारत माता को तुम्हारे खूनी पंजों से आज़ादी दिलाएंगे और देश की न केवल ठगी पीड़ितों के भुगतान की समस्या का समाधान करेंगे, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र को वो सब कुछ देंगे जिसकी आवश्यकता उसको थी। तो आगे बढ़ना है साथियों। 15 नवंबर को संपूर्ण राष्ट्र को अपने तमाम काम धंधों और प्राथमिकताओं को छोड़कर धौलपुर और मुरैना के बीच में जहां चंबल नदी बसती है, जीटी रोड पर जो ब्रिज बना हुआ है चंबल का, उस पर पहुंचना है। और वहां से साथियों हमें पदयात्रा करनी है दिल्ली संसद भवन के लिए। देश की तमाम पवित्र नदियों का पवित्र जल साथ लेकर संसद और सांसदों की धुलाई के लिए। चूंकि इन गिद्धों ने जो संसद में बैठे हैं, जो नरेंद्र मोदी के अधीनस्थ हैं, जिनके लिए नरेंद्र मोदी माननीय हैं, नौकर नहीं है, सेवक नहीं है, चौकीदार नहीं है, उन पापात्माओं ने संसद को अपवित्र कर दिया है। जबकि संसद लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के उस मंदिर की धुलाई आपको करनी है नदियों के पवित्र जल से। तो बढ़ना है आगे। 15 नवंबर को सबको आना है साथियों। लेकिन उससे पहले 4 नवंबर को हम एजेंट सुरक्षा दिवस पूरे देश भर में मनाएंगे और उस दिन एजेंटों की सुरक्षा के लिए तमाम
डीएम, डीसी, कलेक्टर साहिबान को और ज़िले के जो भी पुलिस प्रमुख होंगे, कहीं कमिश्नर होता है, कहीं डीसीपी होता है, कहीं एसपी होता है, कहीं एसएसपी होता है, कहीं एडिशनल सीपी होता है, उनको ज्ञापन देंगे ताकि एजेंटों के मन में जो अंश मात्र भय अभी शेष मुझे नज़र आ रहा है वो भी 4 नवंबर को ख़त्म कर दिया जाए। तो पूरे जोर शोर से पूरे देश में एजेंट साथी और निवेशक साथी भी, चूंकि एजेंट और निवेशक में कोई अंतर नहीं है, तकनीकी रूप से जो एजेंट है वो निवेशक है और जो निवेशक है वो एजेंट है। गैर कानूनी सामूहिक निवेश योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों में सब एक ही नाव के सवार हैं। इसलिए तमाम साथी 4 नवंबर को संपूर्ण राष्ट्र में अपनी अपनी कलेक्ट्रेट और तहसील में जाकर प्रदर्शन करेंगे और ये एजेंट सुरक्षा दिवस मनाकर डीएम और एसपी वगैरह को ज्ञापन देंगे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के नाम। साथियों, ज्ञापन मैंने बना करके आज डाल दिया है तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरी फेसबुक आईडी पर है, वहाँ से आप ले लेना। इस काम को तमाम साथी दिल लगाकर ज़रूर कर लेना साथियों, ताकि जो थोड़ा बहुत भय आपके मन में बचा है उससे भी आप मुक्त हो सकें। तो मैं खबरें आपको बताऊंगा साथियों, लेकिन उससे पहले जिन साथियों ने हमारे इस आंदोलन को विशाल रूप देने के लिए, राष्ट्र की मुक्ति के लिए आर्थिक सहयोग किया है, उन साथियों का मैं आभार व्यक्त कर दूं। बने रहना, मैं अभी कई खबरें महत्वपूर्ण बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण खबरें आई हैं आज। भगवान सिंह हाड़ा साहब ने 101 रुपये, भोला प्रसाद जी ने 2 रुपये, भारतीय फिल्टर से भिजवाए हैं किसी साथी ने 101 रुपये, वीरपाल वर्मा जी शाहजहाँपुर से 11 रुपये, सुशील कुशवाहा साहब 25 रुपये, गोविंद विजय जी 21 रुपये, पुरंदन साहू साहब छत्तीसगढ़ से 51 रुपये, सत्या सुथार जी 500 रुपये, फूल सिंह अहिरवार साहब 2 रुपये, ब्रह्मदत्त शर्मा जी 11 रुपये, कैलाश पाल साहब 10 रुपये, कमाल भाई मंडल प्रभारी अयोध्या 101 रुपये, अशोक यादव जी 10 रुपये प्रतिदिन भेजते हैं। अशोक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विद्याचरण जी 11 रुपये, रूपचंद जी 100 रुपये, रूपचंद जी ने 500 रुपये और भेजे हैं। और ये शायद 600 रुपये हमारे अलवर के महान कर्मयोगी साथी मामचंद तंवर साहब ने भेजे हैं, जिनमें से 500 रुपये आंदोलन के लिए और 100 रुपये हमारे दीपावली पर मिठाई खाने के लिए। लेकिन मामचंद भाई मैं तो मिठाई खा ही नहीं पाता। चलो थैंक यू। और ललित जी ने 20 रुपये, प्रेम शंकर जी ने 51 रुपये, परमानंद कुशवाहा जी ने 11 रुपये और मीठालाल यादव साहब ने 51 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। मैं आप तमाम महादानी भामाशाहों का हृदय तल की गहराई से बहुत बहुत क्या बोलते हैं आभार व्यक्त करता हूँ। और अरे कहाँ गया हमारे भाई उनका, हाँ, और कुछ साथियों ने भेजा है, ये तो मैं भूला ही जा रहा था कि उनके नाम कहाँ छूट गए। अरविंद कुमार जी ने 11 रुपये भेजे हैं। और वाराणसी से बड़ी भारी वर्षा हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश कश्यप जी जिला अध्यक्ष और उनके साथियों ने की है, उन्होंने 5,000 रुपये भिजवाए हैं और 5 रुपये अलग से उन्होंने भेजे हैं, यानी 5,005 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। और कमलेश गुजर जी हैं, हमारे बहुत पुराने कर्मठ साथी हैं, 50 रुपये उन्होंने भेजे हैं। तराम कृष्ण हरी जी हैं तेलंगाना से, उन्होंने 2 रुपये भेजे हैं। और नरेंद्र प्रताप जी हैं, उन्होंने 501 रुपये भेजे हैं। रामपाल साहब ने 11 रुपये भेजे हैं। तेज बहादुर प्रजापति जी ने 1 रुपया भेजा है। किशन कुमार जी ने 11 रुपये भेजे हैं और ब्रजेश कुमार जी ने 500 रुपये की सहयोग राशि भेजी है साथियों। और एक साथी और शिकायत कर रहे थे कि साहब आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, मैं किसी और के नाम से भेजता हूँ, किसी महावीर नाम से वो भेजते हैं, लेकिन उनका नाम साथियों बता रहा हूँ मैं। अरे कहाँ भाग गया भाई साहब का नाम, इनका नाम था साहब, कोई राजस्थान के साथी थे, मैंने उनका कॉपी करके रखा था कि आज ज़रूर भाई साहब का नाम बोलूँगा।
छगन सिंह जी का तो कल बोल दिया था, मास्टर जी का, बाबा दीन प्रजापति जी का भी बोला था, और साहब, अरे कहाँ गायब हो गए भाई साहब। ये इनका नाम है साहब मेघराज मेहरा, छिपा बड़ौद से। ये भी अब तक मुझे मतलब 10 रुपये 11 रुपये इस तरह से लगातार भेजते हैं। इन भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अलवर से हमारे गुलाब चंद साहब हैं, वो 200 रुपये भेजे हैं उन्होंने, और 500 एक बार भेजे थे, 300 एक बार, और इन 200 के साथ 1000 और अक्टूबर तक भेज दिए हैं, इस तरह का इनका कहना है। और मेरा नाम नहीं बोला गया या छूट गया तो बहुत बहुत धन्यवाद गुलाब चंद जी। ऐसा नहीं है, एक्चुअली आप जिस नाम से भेजते हैं वो नाम बोल देता हूं मैं, चूँकि इसमें वही नाम आता है। आप अलग से स्क्रीनशॉट डाल दें मुझे पर्सनल पे, तो मैं आप सबका नाम याद रखता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों का। और अन्य साथियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि साथियों, बड़ा आंदोलन है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, इसके लिए बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी और एक बड़े कोष की आवश्यकता इस वक्त है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। चूँकि आंदोलन आगे बढ़ेगा तो आपका भुगतान होगा, आपको सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, और पावन भारत माता ठग और बेईमानों के खूनी पंजों से जल्दी मुक्त हो जाएगी। होने हैं ये तीनों काम, आप सहयोग नहीं भी करेंगे तो भी होंगे, लेकिन तब देर होगी। जैसे दशरथ मांझी बेचारा जवानी में पहाड़ तोड़ना शुरू किया और बुढ़ापा आ गया था, मतलब मरने से चंद दिन पहले वो पहाड़ में छोटी सी गलियारा बना पाए थे। अगर तमाम लोग उनके साथ जुड़ गए होते तो 2 दिन का काम था पहाड़ तोड़ना, पूरी जिंदगी एक आदमी को नहीं लड़ना पड़ता। ऐसे ही ये पहाड़ है आपके सामने ठग और बेईमानों का। अगर इसे चंद लोग लड़ेंगे तो काफी लंबा समय लगेगा। टूटना है पहाड़ ठग और बेईमानों का भी, इनका साम्राज्य खत्म होगा, लेकिन तब तक ये और लोगों को पीड़ा पहुंचाते रहेंगे, ठगते रहेंगे। तो आप देख रहे हो ठगी बढ़ गई है देश भर में। तो ये हम सबका उत्तरदायित्व है, धर्म है कि हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा पावन पवित्र लक्ष्य संपूर्ण हो सके साथियों। तो तमाम साथी इसमें तन से, मन से, धन से सहयोग अवश्य करें। मेरा नंबर नोट करें, 9560479048। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर होता है। इस नंबर पर आप अपनी सहायता राशि भेज सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दें 7827581213 पर। ये नंबर भी होता है डिस्क्रिप्शन में। आमतौर पे एक दिन नहीं होता, दूसरे दिन होता है, तीसरे दिन होता है। लेकिन साथियों, इस काम को भी ज़रूर कर लें कि भले ही 1 रुपये की सहयोग राशि भेजें, लेकिन ज़रूर भेजें। और जो हमारे पदाधिकारी हैं वो तो अधिकतम सहयोग राशि भेजें, चूँकि जिस तरह से वाराणसी के साथियों ने भेजी है, यही है शायद सबसे सर्वोपरि वाले इस समय मुझे लग रहा है इस आंदोलन में। तो चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा धन की ज़रूरत पड़ेगी, जितना ज़्यादा धन आपके पास होगा उतना बेहतरीन ढंग से आप आंदोलन को मैनेज कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। तो इस काम को ज़रूर कर लेंगे तमाम साथी। और मैंने बता दिया है कि मैंने एजेंट सुरक्षा दिवस पर दिया जाने वाला विज्ञापन ड्राफ्ट करके डाल दिया है सभी जगह। और साथियों, खबर छत्तीसगढ़ से भी है। वैसे तो एक सांसद महोदया ने बड़ा ज़बरदस्त आश्वासन दिया है हमारे साथियों को, पुरंदन साहू जी वगैरह को, और भी साथियों के यहाँ से है। मथुरा से एडीएम फाइनेंस ने आज क्लियरली बोल दिया कि साहब, शासन की तरफ से अलिखित इस तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं कि भुगतान की कार्रवाई को आगे न बढ़ाया जाए। बाकी प्रशासन ने अपनी तरफ से जो आवेदन लिए थे उन सब की फीडिंग कर रखी है, रजिस्टर मेंटेन कर रखा है, तमाम कागजात कंप्लीट कर रखे हैं। अगर शासन इंस्ट्रक्शंस दे दे कि करो भुगतान, तो भुगतान करने में 1 दिन का समय नहीं लगेगा। ये मथुरा के एडीएम फाइनेंस का जो सहायक सक्षम अधिकारी हैं उनका कहना है साथियों। आज लगभग 1 घंटा लंबी चर्चा हमारे साथियों ने उनके साथ की है, ऐसा मुझे हमारे कुशवाहा लायक राम जी और रामजीत जी और लक्ष्मण सिंह सैनी साहब ने
बताया है। तो सच्चाई भी यही है साथियों, चूंकि अधिकारी की किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो किसी कानून को इस तरह उसकी अवहेलना कर दे जैसा बट्स एक्ट की देश भर में अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन मैं अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि अधिकारी भी देशभक्ति अपने मन में पैदा करें। आप सरकार के नौकर नहीं होते, किसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नौकर नहीं होते हैं। माना कि उनके आदेश मानने के लिए आप मजबूर हैं, लेकिन लिखित आदेश, मौखिक थोड़ा ही। मौखिक तो वो गलत काम कराएगा आपसे, और कल वो सत्ता में नहीं रहेगा। कल हमारी सत्ता आ गई तो क्या करोगे? हम तो फांसी चढ़ा देंगे आपको सबको 111 बीएनएस 2023 के अंतर्गत, और आनी है। ये भूल मत करो कोई भी अधिकारी। तो मोदी या योगी या कोई और, ये अजर अमर नहीं है इनकी सत्ता। आप इनके प्रति नहीं, कानून के प्रति वफादार हैं। आप पद और गोपनीयता की, न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन की जो शपथ लेते हैं वो कानून के प्रति लेते हैं कि आप कानून का पालन करेंगे। तो तमाम अधिकारी देश भर के कानून का पालन करें। मोदी या योगी या किसी और नेता के प्रति वफादारी ना दिखाएं, राष्ट्र के प्रति वफादारी दिखाएं। आप राष्ट्र की सेवा में हैं, किसी मोदी और योगी की सेवा में नहीं हैं। ये तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे। हम ही उखाड़ के फेंक देंगे अगर आपने बट्स एक्ट 2019 इम्प्लीमेंट नहीं किया, लोगों का भुगतान नहीं किया। तो आप देखना 2, 4, 6 महीनों में उखाड़ के फेंक देंगे। हमने शपथ ले ली है कि अगर भुगतान नहीं हुआ देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का, तो 15 अगस्त को इस स्थिति में नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ेंगे कि वो लाल किले पर झंडा फहरा सकें। उखाड़ फेंकेंगे उनकी सत्ता को। तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए तमाम अधिकारीगण, हमारे कर्मचारीगण राष्ट्र के प्रति वफादार रहें, देश के प्रति वफादार रहें, कानून के प्रति वफादार रहें, और अपनी रिपोर्ट्स प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्रियों को, चीफ सेक्रेटरीज को भेजिए। उन्हें बताइए कि साहब ये आंदोलन बहुत विकराल रूप धारण करता जा रहा है और जनता की ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, न्यायिक मांग है, न्यायपूर्ण मांग है, इसकी पूर्ति कीजिए, अन्यथा आपके लिए खतरा हो सकता है, आपकी सत्ता के लिए कल। ये साफ साफ बताइए उनको, इसमें डरना कैसा है? क्योंकि जब सरकार में बैठे हुए मिनिस्टर खुद बता रहे हैं और आप समझ नहीं रहे हो कि जब कल आंदोलन बड़ा होगा तो ये हाथ खड़े कर लेगा प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी कि हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, किस अधिकारी ने भुगतान नहीं किया कानून बन जाने के बाद? किस अधिकारी ने नोटिस जारी नहीं किए? किसने सम्मन जारी नहीं किए? बुलाओ, देखो उनको जो है उनका रेड मार्क कर दो सर्विस बुक में, उनको सस्पेंड कर दो, बर्खास्त कर दो, उन पर पनिशमेंट जुर्माना लगा दो, उनको ट्रांसफर पोस्टिंग कर दो कहीं घटिया सी जगह पे। मतलब सारा दंड आपको मिल जाएगा बिना कुछ करे धरे। ये नेता बहुत धूर्त, भ्रष्ट और चालाक, सातिर खोपड़ी के होते हैं। इनकी चालाकियों को अधिकारियों को समझना चाहिए, और कम से कम अपनी रिपोर्ट, जो जेन्युइन रिपोर्ट हो, न्यायपूर्ण रिपोर्ट हो, वो अवश्य इनको प्रेषित कर देनी चाहिए हमारे आंदोलन के विषय में, हमारी न्यायपूर्ण मांग के संदर्भ में। क्योंकि कल हम भी इस स्थिति में आएंगे कि आपसे जवाब तलब कर सकें, तो उस वक्त आपके पास जवाब होना चाहिए कि साहब हमने ये कर दिया था। तो देश के प्रति वफादारी निभाएं तमाम लोग, सामान्य जन भी और शासन प्रशासन की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग भी, वरना देश नपुंसक नहीं है, ये मत भूलिए आप। देखिए मिनिस्टर्स लिख रहे हैं, आप तो अधिकारी हैं। ये पढ़िए, ये मिनिस्टर का है, देखिए आज मैं इसको लगाता हूँ अभी फेसबुक पर अपने उसमें। ये कर्नाटक के मंत्री हैं, उन्होंने लिखा है साफ साफ। अरे यार खुल जा, तुम कर्नाटक वाले हो, खुलते नहीं। देखिए लिखा है इसमें साफ साफ कि जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी हुई है और एक बेहतरीन कानून को अधिकारी अप्लाई नहीं कर रहे। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ शासन कार्रवाई सुनिश्चित करे, ये लिख दिया है इसमें, और पीड़ितों का भुगतान करे। और ये उन्होंने चीफ मिनिस्टर को लिखा है कर्नाटक के को। ये एमबी पाटिल साहब हैं, मध्यम उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री कर्नाटक के। इन्होंने ये पत्र अधिकारी महोदय अपने चीफ मिनिस्टर को भेजा है कर्नाटक के को, कानून मंत्री को भेजा है भारत के को, गृह मंत्री भारत सरकार को भेजा है, और प्रधानमंत्री को भेजा है। 4 जगह ये पत्र भेजा है, और इसमें साफ लिखा है कि जो अधिकारी कानून की अवमानना कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले शासन। तो नप जाओगे आप लोग बेवजह। और बड़ी खबर एक समृद्धा जीवन के पीड़ितों के लिए है कि कर्नाटक सरकार ने उनके लिए अलग से एक अथॉरिटी का गठन कर दिया है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अप्पा साहिब को पत्र भेज करके बुलाया है कि वो समृद्धा जीवन के कर्नाटक में जो भी
प्रॉपर्टीज़ हैं, विक्टिम हैं, उनकी जो भी डिटेल्स हमारे साथियों के पास है वो उनको उपलब्ध करा दें 3-4 दिन के अंदर अंदर। और इस पर भुगतान की प्रक्रिया कर्नाटक में आरंभ होने जा रही है। तो साथियों, इसी तरह से आपको सबको मैं रोज़ाना बताता रहता हूँ, मेरे पिछले वीडियोस को देख लें कि जो हम कह रहे हैं वो होना ही है, होगा ही, आपका भुगतान होगा। निश्चिंत रहें आप, लेकिन इस लड़ाई में अपना सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें, सक्रिय योगदान दें। और 3 नवंबर को फतेहपुर में हमारे साथी प्रधानमंत्री का, सीएम का योगी आदित्यनाथ का और डीएम का फतेहपुर के का पुतला जलाने जा रहे हैं। इस बात से मुझे याद आया कि पुतला दहन जो हमने शुरू किया था 22 अक्टूबर से, साथियों, पीएम, सीएम और नेता विपक्ष राहुल गांधी का, वो जहाँ जहाँ नहीं हुआ है पुतला दहन का कार्यक्रम, उसको आप 3 नवंबर को पूरे देश में ही कर लें। जहाँ हो चुका है वहाँ ना करें। और 4 नवंबर को एजेंट सुरक्षा दिवस मनाकर एजेंटों की सुरक्षा के लिए स्पेशल ज्ञापन दें। तो मिलता हूँ कल। जय हिंद, जय भारत।